श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन को निरंतर पढ़ रहे हैं और आज योग दर्शन की हम लाइव कक्षा संख्या 77 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने 76 क्लासेस को पढ़ लिया है और सभी कक्षाओं को सीरीज से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, योग दर्शन लाइव कक्षा। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं सीरीज से प्राप्त हो जाएंगी, कोई भी पाठक पढ़ सकते हैं। इसमें जन सामान्य को ध्यान में रख करके मैं इस योग दर्शन को पढ़ा रहा हूँ। कोई भी संस्कृत नहीं जानते हैं वो भी सभी इसको कक्षा को आराम से पढ़ सकते। चलिएगा मित्रों, हमारा तीसरा पाद चल रहा है। अभी तीसरा पाद चल रहा है और विभूति पाद, जिसमें विभूतियों की बातें हो रही हैं। और गत कक्षा में हमने एक सूत्र को पढ़ा था। गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था, तीसरे पाद का 37वां सूत्र पढ़ाया था। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, यह पढ़ाया था कि वे समाधि जो पीछे सिद्धियां बताई थी कुछ 5-6, वो क्या है, समाधि की अवस्था में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। ये सच्चे योगी को उनसे बचना चाहिए। ठीक है, ये पिछली कक्षा में आपको मैंने समझा दिया। आज हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या है 38। का है योगी के चित्त का शरीर में प्रवेश। बहुत जगह हम पुस्तकों में अथवा लोगों के मुख से भी ये सुना करते हैं कि जो योगी होते हैं वो अपने चित्त को अपने सूक्ष्म शरीर को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। आपने भी सुना होगा और ऐसी कई घटनाएं भी इतिहास में पढ़ने को मिलती है। उन घटनाओं को देखते हुए और इस सूत्र जो कहता है कहीं न कहीं कोई संबंध है। आइएगा पढ़ते। महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। ठीक है, कहते हैं कि जो योगी है, योगी है, साधक है, बंध कारण शैथिल्यात्, जो चित्त में जो कर्माशय है,
चित्त के अंदर जो कर्माशय है, जिस कर्माशय के कारण से क्या है, आत्मा शरीर में रहता है, माने उसका फल भोगने के लिए उसको जन्म मिलता है, वो कर्माशय नष्ट हो जाता है तो फिर आत्मा मुक्त हो जाती है। यहां कह रहे हैं कि बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन का जो कारण है, क्या कारण है, चित्त का कर्माशय। ध्यान दीजिएगा, जहां पर कोई भी हम कर्म करते हैं वो चित्त में उसका संस्कार एकत्रित होते रहते, वही क्या होता है, कर्माशय। जहां पर कर्म रहते हैं, कर्मों के संस्कार रहते हैं मुख्य रूप से, तो कहते हैं बंध कारण शैथिल्यात्, कि योगी यदि अपने बंधन के कारण उस कर्माशय को, शैथिल्यात्मा ने कर्माशय को ढीला कर देता है, अर्थात कर्माशय के प्रभाव को कम कर देता है, यदि कर्माशय को नष्ट करना आरंभ कर देता है, कर्माशय को नष्ट करना आरंभ कर देता है, तो उस नष्ट करने के प्रभाव से क्या होता है, कहते हैं और प्रचार संवेदनाच, कि जो चित्त है, चित्त है, कहते हैं कि प्रचार संवेदनाच, चित्त की गमनागमन अवस्थी स्थिति, क्या है, चित्त को यहां पर प्रचार संवेदन कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रचार संवेदन, प्रचार संवेदना माने चित्त की जो गति है वो कैसी है, एक जगह से दूसरी जगह चलती है। चलती का मतलब है जो सूक्ष्म शरीर होता है वो आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जा जाता है। आपका भी जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा भी एक सूक्ष्म शरीर है, सभी आत्माओं के साथ में एक सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसके अंदर चित्त बुद्धि अहंकार ये सारे संकलित होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः, कि जो योगी है अपने चित्त, अपने कर्माशय को जब शिथिल कर लेता है तो क्या होता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये जो मेरा चित्त है इसकी गति है, ये गमनागमन कर सकता है। क्या कर सकता है, ये चित्त को मैं इस शरीर से दूसरे शरीर में ले जा सकता हूं, ये उसको ज्ञान हो जाता है। जब उसका कर्माशय उसका नष्ट हो जाता है, ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो क्या करता है वो, चित्त से मैंने अपने चित्त को पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकता है। वो इतना उसको सामर्थ्य मिल जाता है कि वो अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा करके दूसरे के चित्त के विचार को जान लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हंसी खेल वाली बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, बहुत ऊंची स्थिति वाला योगी ही कर सकता है। अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा करके उसके चित्त की बातों को जान लेना, उसके ज्ञान को जान लेना कि वो क्या सोच रहा है, ये योगी कर लेता है। ये महर्षि पतंजलि का सूत्र, और इसी पर महर्षि व्यास ने भी कहा। महर्षि व्यास ने कहा कि जो
योगी है वो दूसरे के मन की बात को जब जानता है, कैसे जानता है, उसमें ये कारण बताया कि वो अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है। और जब वो चित्त क्या है, चित्त का कहते हैं कि जो चित्त है, चित्त के साथ में जो उसकी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां भी साथ में जाती हैं। क्या इंद्रियां भी साथ में जाती हैं? वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से 5 प्रकार के ज्ञान को कलेक्ट कर लेता है दूसरे के। यहां इसमें उदाहरण दिया व्यास भाष्य में कि जिस प्रकार से एक राजा मक्खी होती है, उसके पे रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी, जैसे रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे उसकी जो सारी अनुयायिनी मक्खियां होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। तो एक उपमा दी और कहा कि जैसे ही योगी अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराता है तो वो चित्त अकेला नहीं जाता है, उसके साथ में उसकी इंद्रियां भी चली जाती हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही तो ज्ञान करेगा चित्त। तो कहते हैं यहां पर ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये संस के समझ में नहीं आएगी, कहा कि ये लिखा है, पूरा पढ़ देता हूं। बंध कारण शैथिल्यात् लोलीभूतस्य मनसः प्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशय वशात् बंधा प्रतिष्ठा इत्यर्थः। तस्य कर्मणो बंध कारणस्य शैथिल्यम समाधि बलात् भवति। समाधि के बल से वो अपने कर्माशय को ढीला कर लेता है, कमजोर कर देता है। ठीक है। प्रचार संवेदनम च मन चित्तस्य समाधिजम च, और वो चित्त की गमनागमन की गति को समाधि के द्वारा जानता है। सामान्य रूप से तो हमको लगता ही नहीं चित्त गति कर सकता है, परंतु योगी समाधि की अवस्था में चित्त के स्वभाव को जान लेता है कि चित्त गमनागमन कर सकता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज करके फिर वापस वहीं लाया जा सकता है। इस चित्त की इस गति को जान लेता है। कर्म बंधा क्षयात् स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च योगी चित्तम स्वशरीरात् निष्कृष्य शरीरांतरेषु निक्षिपति। देख लीजिएगा, कहते हैं कि जो योगी है चित्त की गमनागमन गति को जान करके और अपने कर्माशय को शिथिल करके अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है, माने शरीरांतरेषु दूसरे शरीरों में, निक्षिपति माने प्रवेश करा देता है। निक्षिप्तम चित्तम च इंद्रियाणि अनुपतन्ति, और जैसे चित्त वहां से निकलता है योगी के शरीर से तो इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे जाती हैं। कैसे जाती हैं? उदाहरण दिया कि यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंती निविशमानम अनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि पर शरीरावेशे चित्तम अनुविधीयन्त इति। जैसे कहा कि जो राजा मक्खी होती है उसके उड़ने पर उसके पीछे दूसरी मक्खियां उड़ जाती हैं और वो जहां बैठती है उसके साथ ही बैठ जाती हैं। वैसा ही क्या है, इंद्रियों का स्वभाव है कि वो चित्त जहां जाता है चित्त के साथ नहीं रहती हैं। चित्त जिस शरीर में प्रवेश कर जाता है उसी में वो इंद्रियां भी साथ चली जाती हैं, फिर वापस आ जाता है तो वापस आ जाती हैं। तो इसके माध्यम से महर्षि पतंजलि ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो योगी हैं, योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके माध्यम से, अपने चित्त के माध्यम से। ध्यान दीजिए, अपने चित्त का प्रवेश अपनी यौगिक शक्ति के माध्यम से अपने चित्त का इंद्रियों के साथ दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकता है और दूसरे के चित्त की बातों को जान लेता है। परंतु इसके लिए बहुत कठिन साधना करने की आवश्यकता होती है, बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है।
और ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति इस स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है जो इसके माध्यम से पैसा कमाने का विचार करता है। बहुत सारे आपको जादूगर दिखाई देते होंगे योग के नाम पर, परंतु वो इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक निर्लिप्त योगी है, तीनों प्रकार की ऐषणाओं से रहित योगी ही इस शक्ति को प्राप्त करता है। आपको धन की ऐषणाएं, पुत्र की ऐषणाएं या यश प्रतिष्ठा की ऐषणाएं, फिर ये आपकी सिद्धि सिद्ध नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आप अपने शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करा सकते यदि आपने उसको धंधा बनाने की विचार कर लिया मन में कि हम पैसा कमा लेंगे लोगों को दिखावा करके, फिर आप इस सिद्धि से भटक जाएंगे जो योगी है। तो ये सिद्धि वास्तव में इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं भी हमको मिलती हैं, ठीक है। और ये महर्षि पतंजलि का सूत्र भी कहता है, और जो इस प्रकार की साधना करेगा वो इस सिद्धि को प्राप्त करेगा, ये महर्षि पतंजलि का कहना है, ठीक है। तो चलिएगा, इसका यही अर्थ है कि जो योगी है वो अपने कर्माशय को कमजोर करके और अपने चित्त की गति को जान लेता है कि मेरा चित्त गमनागमनशील है, मैं इसको इधर से उधर ले जा सकता हूं। इस कारण से फिर वो क्या है, अपने चित्त को दूसरे के शरीरों में प्रवेश करा सकता है चाहे तो। इसका ही एक दूसरा पहलू और है। एक तो दूसरे का शरीर, ध्यान दीजिए, दूसरे का शरीर दूसरा शरीर हो, अथवा एक इसका अर्थ ये भी निकल के आता है कि योगी है वो अपने शरीरांतर माने पिछले जन्मों में जिन शरीरों में रहा है उन शरीरों की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पिछले जन्मों के बातों को योगी बता लेता, जान जाता है कि मैं पिछले से पिछले जन्मों में कहां कहां किस शरीर में रहा था, किस योनि में मैं रहा था। ये एक दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि योगी अपने चित्त से पिछले अपने जन्मों को भी जान लेता है। इस प्रकार की भी घटनाएं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों की बातें बताई। ऐसे कुछ संत महात्मा का इतिहास मिलता है, ठीक है। तो ये सूत्र बहुत सुंदर है और योग की महत्ता को दर्शाने वाला है कि योग में कितनी शक्ति है, योग में कितनी शक्ति है। जो काम विज्ञान नहीं कर सकता है मित्रों, है जो काम पैसे से नहीं हो सकता है, जो काम शक्ति से नहीं हो सकता है, उस काम को योगी कर लेता है। क्या कर लेता है? योगी कर लेता है मित्रों, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया। बंध कारण सहिथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः, माने दूसरे के शरीर में योगी इस पर माने कर्माशय पर अधिकार जमाने के बाद प्रवेश करा सकता है अपने चित्त को। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे उदान के जप का फल, ठीक है। सूत्र संख्या 39, ठीक है। जो हमारे पाठक पीछे की कक्षाएं जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो पीछे की कक्षाएं अवश्य पढ़ें। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।